में जुराइम की बढ़ती वारदातें, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का इज़हार बरहमी, 2 साल में 527 अरब रुपए का बजट, CCD के 4 साढ़े 4 हज़ार जो अफसरान और अहलकार हैं वो पूरे पंजाब में क्राइम ग्राफ नीचे लाने में कामयाब हुए। ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कर रही है, जुराइम की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सलमान कुरैशी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम बीट करते हुए उनको साल हा साल गुजर चुके हैं और इस हवाले से बहुत वो एक्सपर्टी रखते हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सलमान, बताइएगा कि जुराइम की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब क्यों नाराज़ हैं और ये क्राइम ग्राफ मुस्तकिल तौर पर किस तरह से नीचे आ सकता है? देखें, पहले बहुत कोशिश की है आमिर भाई, पहले तो शुक्रिया आपने वक्त दिया। CCD ने मुबैना पुलिस मुकाबले किए जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद में खौफ तारी हो गया। वक्ती तौर पर तो उसका असर दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, गुर्बत, बेरोज़गारी का एक अंसर जिसे हम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी वजह से ये जराइम की वारदातों में, क्राइम ग्राफ में बहुत हद तक इजाफ़ा होता चला जा रहा है, जिस पर इज़हार बरहमी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से की गई है। लेकिन इसमें CCD ही ने ये सारा ठेका नहीं उठा रखा, बल्कि ज़िलाई पुलिस ख़ास तौर पर, जैसे लाहौर में पुलिस है, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन। अगर बाहर दूसरे अज़ला की बात की जाए पंजाब भर में, तो वहाँ पर ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कोई रुझान नहीं, वहाँ पर एक ही पुलिस होती है, वही काम करती है, ऑपरेशन पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन को देखती है। तो वो सिर्फ मामूली कार्रवाइयों तक महदूद रह गए। अगर ये कोई बड़ा जराइम पेशा पकड़ते भी हैं तो उसके पीछे एक ये भी बुनियादी वजह है कि पुलिस, लोकल पुलिस पकड़ लेती है जराइम पेशा शख्स को, तो थोड़ी देर बाद ही CCD हुकाम जो है वो उससे खुद ले जाते हैं, उससे फिर तफ्तीश की जाती है, फिर उसका मुबैना मुकाबला हो जाता है। इस तरह उनके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो काम भी कर रहे हैं। और असल में इन दोनों डिपार्टमेंट की जब से CCD वजूद में आई है, CCD पहले CIA थी आपको पता है, फिर OCU बन गई और फिर इससे पंजाब भर में फैला दिया गया। पंजाब में CIA अभी भी काम कर रही है, कसूर में अभी भी CIA जो है वो CCD के बावजूद काम कर रही है। कहीं पे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे DPO ने अपने स्वाबदीद के लिए उससे ख़त्म नहीं किया, CIA भी काम कर रही है। तो अब उनके, अगर उनसे बात की जाए पुलिस अफसरान से, तो उनका रोना ये होता है कि हमने मिसाल के तौर पे बड़े क्रिमिनल, कोई डाकू, चोर, कातिल पकड़े हैं, तो अगर कोई 15 पकड़े हैं तो उसमें से 12 CCD ले जाती है और CCD उन्हें मुबैना मुकाबलों में पार कर देती है। अच्छा, वो उनकी कारकर्दगी में भी नहीं आते क्योंकि गिरफ्तारी नहीं डली होती, पहले ही CCD उनसे आके ले जाती है। एक तरीक़ाकार होता है, उसको तफ्तीश किया जाता है, बाकायदा तौर पर उनसे चीज़ें रिकवरी। एक दौर होता था आमिर भाई, आप क्योंकि हमारे सीनियर हैं और बड़े भाई हैं, उस्तादों की जगह पे है कि CIA जब पुलिस होती थी तो ये करोड़ों रुपए की रिकवरियाँ किया करती थी। लेकिन ये दौर जब CCD के आम में वजूद में आई है, तब से ये ख़त्म हो गया। रिकवरी वाला सिस्टम ही कोई नहीं, बंदा पकड़ा, मुबैना मुकाबले में पार किया, उसके साथी आए, उन्होंने फायरिंग की और उसकी FIR दर्ज हो गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो एक खौफ और दबदबा था जो पहले से चला आ रहा था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया और उसकी बुनियादी वजह यही दिखाई दे रही है क्योंकि गुर्बत भी बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी, अब पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छूना शुरू हो गई हैं। तो लोग जो जराइम पेशा अफराद हैं वो फिर बिल से बाहर निकल आए हैं। वो कहते हैं कि भूखे रह के भी हमने मरना है, तो क्यों ना मतलब हम कोई डकैती करके या इस तरह अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार लें या अपने घर वालों की कुछ कर लें। तो जराइम का रास्ता है तो गलत, इसका बिल आखिर अंजाम भयानक ही होता है, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। ये भी सर जोड़ने की ज़रूरत है कि जो डिपार्टमेंट हैं, इतने अरबों रुपए के फ़ंड मिलते हैं, इनको काम करने की भी उस तरह ज़रूरत है। या तो फिर लोकल पुलिस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, CCD ही थाने बना लिए जाएं और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ही पूरे पंजाब को देखे, फिर जाके भी देखा जा सकता है। लेकिन अब जहां पर ये एक ख़जाने पर बोझ हैं, तो दूसरी तरफ उस तरह की कारकर्दगी दिखाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर इनसे बात की जाए तो वो अपना रोना रोते हैं कि हमारे पास SHO, जो एक पावरफुल और एक ताकतवर तरीन ऑफिसर समझा जाता था किसी भी इलाके का, वो कहता है कि मेरी ताकत जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने
कोई भी FIR दर्ज करनी है, इवन के 751 भी किसी पर देनी है ना, कि दो पार्टियों की आपस में लड़ाई हो गई है, कलंदरा बनाना होता है, एक मामूली सी होती है और सुबह उसकी बेल हो जाती है कि कोई मज़ीद नुकसान ना हो, उसकी वजह से देते हैं, तो वो भी SP साहब से उससे इजाज़त तलब करनी पड़ती है। तो इस तरह का उनको रोकथाम टोक और उनको एक नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि जराइम पेशा अफराद दंदनाते भी फिर रहे हैं और वारदातों में इजाफा भी हो रहा है। या थोड़ा सा उन्हें भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है, पुलिस अफसरान को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अब ये आप इचरे का ही सानिया ले लें, इतना बड़ा सानिया है, तमाम काम जो है ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ने मुकम्मल कर लिया था, मुलज़मा ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया, रिकॉर्ड भी आ गया उसका सामने, सब कुछ हो गया, फ्रांसिक ने शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए, फिर केस जो है वो CCD को मुंतकिल कर दिया गया। तो इस तरह ना उनके अंदर बददिली फैलती हुई नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो है वो क्राइम ग्राफ में इजाफा हो रहा है। इन सब चीज़ों को भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को देखना चाहिए और वो बहुत अच्छे तरीके से खातून होने के बावजूद पंजाब को चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो पुलिस की अंदरूनी सियासत है, इसको भी ख़त्म करने के लिए इनको किरदार अदा करना होगा, बड़े इनिशिएटिव लेने होंगे, कोई बड़े अफसरान जो हैं वो तब्दील करने होंगे, क्योंकि जब किसी भी महकमे के अंदर आमिर भाई सियासत शुरू हो जाती है तो वहाँ पर फिर बिगाड़ पैदा होता है, फिर जराइम पेशा अफराद उसका फ़ायदा उठाएं, क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा उठाएं, या लोग जो हैं वो सरे बाज़ार लुटते रहें, फिर इस तरह के नताइज सामने आते हैं। थानों में जो लोगों के साथ सलूक होता है, माजी में भी देखते हैं, बदतर से बदतर सलूक भी होता है। अब वज़ीर आला पंजाब का विजन यही है, थानों में शहरियों को, लोगों को इज़्ज़त दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दिनों बेशुमार केसेस ऐसे सामने आए, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, एक पुलिस का किबला दुरुस्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा आमिर भाई, बदकिस्मती से जब से हमने इस शोबा सहाफ़त में कदम रखा है, हम तब से ये नारे सुनते चले आ रहे हैं कि थाना कल्चर की तब्दीली होगी, थाना कल्चर में तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन कोई ऐसा दिन देखने को नहीं मिला कि जब थाना कल्चर में तब्दीली हो, किसी के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात की जाए। बड़ी ही बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी शरीफ शहरी को अगर किसी भी थाने में, लाहौर के, पूरे पंजाब के किसी में भी जाने में कोई काम के लिए जाना पड़ जाता है, तो वो सबसे पहले अपनी इज़्ज़त को महफूज करते हुए संतरी साहब के आगे पहले हाथ बांध के खड़ा होता है कि संतरी साहब की इजाज़त होती है तो गेट के अंदर दाखिल होता है। उसके बाद मुहर्रर साहब एक अलहदा मतलब बला के तौर पर उभर के सामने आते हैं, वो पूछते हैं कि हाँ भाई की कामी ये वो, और कोई अपने FIR दर्ज करवाने आया तो उससे ऐसा टॉर्चर करते हैं ज़हनी तौर पर कि वो बेचारा मफलूज हो जाता है। अगर बात की जाए, इनको जहाँ पर हमदर्द बनाया जा रहा था, इनकी हमदर्दी हम कर रहे थे कि ये कहते फिरते हैं कि बददिली फैलेगी और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये भी आम शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि जैसे को तैसा, अब इनके साथ वैसा ही हो रहा है जैसा ये आम आवाम के साथ करते थे। अब CCD क्योंकि एक सुपीरियर डिपार्टमेंट बन चुका है, वज़ीर आला पंजाब की नज़रों में भी उनकी इज़्ज़त और एहतराम एक जगह पे, और दूसरी तरफ ये भी हरगिज़ मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, आम आवाम भी, उसने भी CCD से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली हैं कि गरीबों को अगर कहीं से इंसाफ मिलता है तो वो एक ही डिपार्टमेंट है जो CCD है, मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो बनाया गया है, कि बर वक्त वो समझते हैं कि मौका पर फैसला हो गया, कोई बड़ा क्राइम हो गया, किसी के साथ रेप हो गया, मर्डर्स हो गए, और तो फौरी तौर पर CCD ने कार्रवाई की और मुबैना मुकाबले में 2, 3, 4 लोग जितने भी मुल्ज़मान थे वो मारे गए। लोग इसको सराहते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तौर पर एक स्पेशल टीम पंजाब में लगानी चाहिए, जो आला पुलिस अफसरान चाहे वो रिटायर्ड हों, उन पर मुश्तमिल, वो देखें कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और सबसे पहले थाना कल्चर, जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि थाना कल्चर ठीक होगा, थाना कल्चर ठीक होगा, उससे ठीक करने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए। क्राइम के ग्राफ में भी कमी आएगी, लोगों का पुलिस पर एतमाद भी बढ़ेगा। जो एक नफ़रत है पुलिस की, आम आवाम जो पुलिस से नफ़रत करती है, खौफज़दा भी होती है, आप जिससे डरते हैं उससे फिर नफ़रत ही करते हैं। जो आपको दबके मारे बिला वजह, आप किसी दाद रसी के लिए गए हैं तो आगे से वो आपके ऊपर चिल्लाए,
تو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہیں. وہ دیکھیں کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دیں جو کام کرے, اور پھر جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں یا ان وارداتوں میں کافی حد تک کمی آئے گی. سلمان, آخر میں بس مجھے اتنا بتائیے گا کہ کرائم گراف نیچے لانے کے لیے اور اس کو سسٹین رکھنے کے لیے کیا آپریشن اور انویسٹیگیشن پولیس میں بھی ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ بنانا پڑیں گے؟ دیکھیں, بنانا پڑنے کی بات ہو رہا ہے. اگر پچھلے دنوں کا کچھ جائزہ لیا جائے تو اب آپریشن اور انویسٹیگیشن پولیس نے بھی فل فرائی اور ہاف فرائی والا سین میں نے دیکھا. پچھلے دنوں انویسٹیگیشن پولیس کئی ماہ گزر چکے ہیں, بلکہ ایک اب تو بھول گئے کہ انویسٹیگیشن پولیس نے بھی کوئی انکاؤنٹر کیا ہو, لیکن ابھی پچھلے دنوں کو 2-4-5 دن پہلے کی بات ہے, 2 پولیس ملزم جو ہیں وہ انویسٹیگیشن نے بھی ماری. ہاں جی بالکل, انویسٹیگیشن پولیس بھی مبینہ مقابلے کر رہی ہے اور آپریشن پولیس بھی کر رہی ہے. اور ایسے سوالات بھی کیے, آن ریکارڈ تو نہیں ایسی باتیں بتاتے, لیکن کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے پکڑے ہیں تو سی سی ڈی نے جو مارنے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو اپنے میں لے لیں. ایک جوڈیشل انکوائری کا رجحان ہوتا تھا, لیکن جب سے یہ تحریر تبدیل ہوئی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے, وہ جوڈیشل انکوائری بھی ختم ہو گئی. آپ تو جانتے ہیں عرصہ دراز سے پہلے جوڈیشل انکوائریاں ہوتی تھیں, اس میں بہت کم ہی ہوتا تھا, اس میں بھی لوگوں کو یا پولیس افسران کو سزا ملے, وہ بھی مینج ہو جاتا تھا, کس طرح سے وہ ثبوت پیش کر دیتے تھے کہ یہ اصلی مقابلہ ہے یا جو بھی. لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ ساتھیوں پر ہی پرچہ دینا ہوتا ہے, اور 302 کی دفعہ قتل کی دفعہ کے تحت ان کے ساتھیوں پر پرچہ دے کر کسی کے نامعلوم اور کسی کے نامزد دے کر اسے رفع دفع کر دیا جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی نے جو مبینہ مقابلہ کرنا ہے تو ہم خود کیوں نہ کر دیں. تو اس وجہ سے یہ مقابلے بھی آج کل عامر بھائی سامنے آ رہے ہیں. بہت شکریہ سلمان آپ کا. ابھی ہم مزید دوستوں سے بات کریں گے پنجاب میں بڑھتے جرائم کے حوالے سے. سلمان کا شکریہ, انہوں نے ٹائم دیا. تو اب دیگر دوستوں سے بھی بات کرتے ہیں.